नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपने कभी न कभी सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ा ही होगा। आपने अपनी छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। उस समय आपको इतना समझ में नहीं आया होगा, तो कोशिश ये होगी कि आपको यह पूरी तरह समझ में आ जाए। जो भी इसमें इससे रिलेटेड जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। देखिए, एक तरफ आपको है सूर्य दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ आपको है चंद्रमा दिखाई दे रहा है इस इमेज में, और तीसरी तरफ आपको पृथ्वी दिखाई दे रही है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीध में आ जाते हैं, तो हमें है सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। इस समय क्या होता है, जो चंद्रमा है वह सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो हमें है जो सूर्य की रोशनी है वो पृथ्वी पर नहीं आती है। चंद्रमा के कारण उसकी केवल छाया है वो पृथ्वी पर पड़ती है। यानी कि जो चंद्रमा की छाया है वो पृथ्वी पर पड़ती है और सूर्य की रोशनी है पृथ्वी पर नहीं आ पाती है। इस कारण हमें है सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। अब देखिए, जब चंद्रमा है बिल्कुल सेंटर में हो, पृथ्वी और सूर्य के बिल्कुल ये सेंटर में हो, तब हमें है टोटल सोलर एक्लिप्स यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण और एनुलर सोलर एक्लिप्स देखने को मिलता है। एनुलर सोलर एक्लिप्स में क्या होता है कि जो चंद्रमा की जो छाया है वो पृथ्वी पर पड़ती है, इस कारण है हमें सूर्य है लगभग पूरा काला दिखाई देता है। बस उसका जो बाहरी क्षेत्र है, मतलब हमें रिंग ऑफ फायर देखने को मिलता है। एक हमें सर्कुलाकार शेप में चूड़ी के समान है, हमें प्रकाशमान है सूर्य दिखाई देता है, क्योंकि उसका जो बाहरी प्रकाश है वही हमें देखने को मिलता है और वो पूरी तरह काला हो जाता है। टोटल सोलर एक्लिप्स में है सूर्य है पूरी तरह काला हो जाता है। हमें जो रिंग ऑफ फायर की हम बात करते हैं वो हमें दिखाई नहीं देती है। आगे हम इमेज में और इसको अच्छे से समझने वाले हैं। अब देखिए, फुल शैडो यानी कि जो टोटल सोलर एक्लिप्स होता है उसको हम अम्ब्रा कहते हैं। और जब पार्शियल सोलर एक्लिप्स होता है, मतलब आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, जिसमें क्या होता है हमें सूर्य का आधा भाग दिखाई देता है और आधा भाग हमें काला दिखाई देता है, पूरा हमें नहीं दिखाई देता, तो उस समय पार्शियल सोलर एक्लिप्स होता है। अब देखिए, पार्शियल सोलर एक्लिप्स के लिए जरूरी नहीं कि जो चंद्रमा है बिल्कुल सेंटर में हो सूर्य और पृथ्वी के। अगर वह साइड में थोड़ा, अगर वो साइड में भी हो, तो भी उसकी है जो छाया है पृथ्वी पे पड़ती है, तो उसको भी हमें सूर्य ग्रहण भी हमें कहते हैं। उसको हम आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं, पार्शियल है सोलर एक्लिप्स हम उसे हम कहते हैं। देखिए, इस इमेज में आपको और अच्छे से क्लियर होने वाला है। यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे इसमें और अच्छे से क्लियर होगा आपको ये। अब देखिए, इसमें जब हम टोटल सोलर एक्लिप्स की हम बात करते हैं, टोटल सोलर एक्लिप्स, तो उसमें क्या होता है देखिए, जो केवल केवल पृथ्वी पर है जो चंद्रमा की है छाया पड़ती है, सूर्य की रोशनी है पृथ्वी पर आ नहीं पाती है क्योंकि चंद्रमा है बीच में आ जाता है। तो ये देखिए टोटल सोलर एक्लिप्स हो गया। और जो देखिए साइड से जो प्रकाश है पृथ्वी के अन्य भागों तक पहुंचता है और जो सूर्य हमें पूरी तरह दिखाई नहीं देता है, तो उसको हम कहते हैं पार्शियल सोलर एक्लिप्स। अब देखिए, ये तीसरी इमेज है, इसमें और आपको अच्छे से क्लियर होने वाला है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। इसमें आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, आप इमेज ए को देखिए। इमेज ए में पूरी तरह है जो चंद्रमा की छाया है पृथ्वी पे आ जाती है, सूर्य का प्रकाश हमें बिल्कुल नहीं दिखता है। तो ये क्या हो गया, ये टोटल सोलर एक्लिप्स हो गया। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो चंद्रमा है थोड़ा साइड में चला जाता है और हमें पृथ्वी पर उसकी थोड़ी सी परछाई दिखाई देती है। यानी कि जो सूर्य का हमें कुछ भाग दिखाई देता है प्रकाशमान भाग, और कुछ भाग है चंद्रमा के कारण है वो छिप जाता है, हमें केवल चंद्रमा की छाया दिखाई देती है। तो ये हो गया पार्शियल। और एनुलर सोलर एक्लिप्स में क्या होता है कि जो देखिए, जो बाहर से जो प्रकाश आता है सूर्य का, देखिए ये बाहर से जो प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है सूर्य का, वही हमें दिखाई देता है। अब जो नेक्स्ट इमेज हम देखेंगे उसमें और आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्सेस यानी कि सूर्य ग्रहण की प्रकार की हम बात करें, प्रकारों की हम बात करें, तो इसमें पहला होता है पार्शियल यानी कि आंशिक सूर्य ग्रहण, जिसमें देखिए हमें आंशिक रूप से ही सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। देखिए, ये आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, मतलब आधा सूरज है वो काला हो जाता है और उसका कुछ पार्ट हमें है प्रकाशमान दिखाई देता है।
एनुलर में क्या होता है, एनुलर में हमें सिर्फ रिंग ऑफ फायर दिखाई देती है और लगभग है पूरा है सूर्य है वो काला हो जाता है। और टोटल में देखिए, टोटल में हम थोड़ा थोड़ा हम प्रकाश है बाहर की ओर देख सकते हैं और बाकी है पूरा सूर्य है हमें काला दिखाई देता है टोटल सोलर एक्लिप्स में। देखिए वैसे तो हमें प्रत्येक अमावस्या को और प्रत्येक पूर्णिमा को हमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन होता क्या है ये हमें नहीं दिखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार है पूरे वर्ष में, पूरे एक साल में 7 यानी कि मैक्सिमम 7 है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। ये वैज्ञानिकों का एक डेटा के अनुसार है। और देखिए प्रत्येक अमावस्या और प्रत्येक पूर्णिमा को है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता है, इसके पीछे भी एक रीजन है। रीजन ये है कि जो चंद्रमा है वह चंद्रमा है अपनी एक्सिस पे है 5 डिग्री है झुकाव लिए हुए, अपनी एक्सिस पे है 5 डिग्री का वह झुकाव लिए हुए। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, इस इमेज में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है जो चंद्रमा है वो 5 डिग्री का झुकाव लिया हुआ है अपनी एक्सिस पे। चंद्रमा है अपनी एक्सिस पे 5 डिग्री का झुकाव लिया हुआ है। अब देखिए इस कारण से क्या होता है, प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या को चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण नहीं हो पाता है 5 डिग्री का ये अंतर के कारण। और जब भी होता है तब क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखिए चंद्रमा है और ये सूर्य है और ये यहाँ पे पृथ्वी है, ये तीनों है एक ही सीध में आ जाते हैं। चंद्रमा है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तब हमें है सूर्य ग्रहण होता हुआ दिखाई देता है। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।